बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की इस शॉर्ट वीडियो सेशन में मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट ऐसे डिस्कस करूंगा जो कि करंट इश्यूज़ में शामिल है और हाईली एक्सपेक्टेड है। और करप्शन का जो मज़मून है इसकी एलेबरेशन मैं करता हूं आपके साथ, इसको मैं डिफ़ाइन करता हूं कि करप्शन से हमारी मुराद क्या है, और फिर हम इसकी जो मुख्तलिफ़ वजूहात हैं उसको डिस्कस करेंगे और फिर इसके मतलब जो सजेशंस हैं वो हम ज़ेर बहस लाएँगे। तो स्टूडेंट्स कबल इसके कि मैं इस ऐसे के ऊपर रोशनी डालूँ, मैं चाहूँगा कि आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगा लीजिए और साथ इसको फुल जूम पे आप देखिएगा। करप्शन से मुराद है बदनुमानी, यानी करप्ट लोगों को हम बदनुमान कहते हैं। करप्शन जो है ये एक सोशल इवल है। तो आइए हम इसकी आउटलाइन देखते हैं। सबसे पहले मैं इसका इंट्रो करवाएंगे। इंट्रोडक्शन में हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि इससे मुराद क्या है, और फिर वीडियो के दूसरे पोर्शन में हम इसका स्कोप देखेंगे, यानी इसका एनालिसिस करेंगे कि ये चीज़ किस हद तक फैली हुई है। और याद रखिए स्टूडेंट्स के इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई इशू या कोई ईवल डिस्कस की जाती है, उसका आप एनालिसिस करना शुरू कर दिया करें दूसरे पैसेज में, दूसरे ममालिक के साथ, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ। तो इसमें फिर आप अपने इस्लामिक व्यूज़ जो हैं वो भी आप डाल सकते हैं। तो इससे आपके ऐसे की खामखा जो लेंथ जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। तो इसमें हम स्कोप के बाद इसकी फिर कॉजेज़ देखेंगे। ज़ाहिर बात है तीसरा पॉइंट आप कॉजेज़ पे आ जाया करें, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होता है या इशू होता है उसकी कोई ना कोई कॉजेज़ ज़रूर होती हैं। फिर उसकी सब हेडिंग मैंने बनाई है यहाँ पे इस करप्शन की। यहाँ पे देखिए डिज़ायर टू बिकम रिच, यानी अमीर से अमीर तर होने की जो ख्वाहिश है, ये भी एक बड़ी वजह है करप्शन की। और दूसरी वजह है गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, अमीरों और गरीबों में जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो फ़र्क है, ये भी एक रिस्पॉन्सिबल है करप्शन का। एक तीसरी बड़ी वजह जो है वो डियरनेस है, जिसको हम महंगाई कहते हैं, इसकी वजह से भी लोग करप्शन करने पे मजबूर होते हैं। चौथा इग्नोरेंस है, और इग्नोरेंस मुराद इन द सेंस है कि हम अपने जहालत की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हम अपने वोट्स का सही इस्तेमाल नहीं करते। इसके बाद जो है हम इसकी सजेशंस देंगे। चौथे पॉइंट पे देखें सजेशंस जो हैं हम किस तरह इसको हल कर सकते हैं करप्शन को। एक तो इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक कंडीशंस होनी चाहिए, यानी हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो माली जो हालात हैं, इक़्तिसादी हालात हैं, वो बेहतर होंगे तो फिर ही करप्शन से छुटकारा हो सकता है। दूसरी वजह इंक्रीज इन सैलरीज़ है। वो जो लोअर वर्किंग क्लास के जो लोग हैं या लो पेड एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी अगर सैलरीज़ बढ़ा दी जाएँ तो भी इसमें फ़र्क आ सकता है। इंक्रीज इन एजुकेशन, ये लफ्ज़ एजुकेशन है इनफैक्ट। इंक्रीज इन एजुकेशन यानी हमारे इल्म में इजाफ़ा होना चाहिए, हमारी तालीम में, हमारी अवेयरनेस में, हमारी आगाही में, हमारी शऊर में इजाफ़ा होगा तो हम करप्ट एलिमेंट्स को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं और उनके हाथों हम करप्शन का शिकार नहीं होंगे। चौथा पॉइंट है एंटी करप्शन कमीशन, यानी मुल्क के अंदर एक एंटी करप्शन कमीशन कायम होना चाहिए जो कि इस चीज़ को देखे कि किस तरह से ये जो करप्शन करने वाले जो लोग हैं उनके साथ कैसे आईनी हाथों से निपटा जा सकता है। इसके बाद हैवी पनिशमेंट्स हैं, यानी भारी सज़ाएँ, इसका होना चाहिए, आगाज़ होना चाहिए, भारी सज़ाएँ देनी चाहिए ताकि ये जो करप्शन करने वाले लोग हैं उनकी हौसला शिकनी हो सके। इसके बाद फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे, यानी हम इसका नतीजा जो है वो निकालेंगे। तो आइए ऐसे की शुरुआत करते हैं। ऐसे जो है उसको मैंने सबसे पहले डिफ़ाइन किया है, एक छोटी सी डेफिनेशन आपके लिए मैंने लिखी है। ज़रा इस नए पैसेज को देखिए। बाई करप्शन वो मीन, ये पहला पैसेज ज़रा देखें। बाई करप्शन वो मीन, करप्शन से हमारी मुराद है द मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल, यानी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल एंड पावर्स का। यूजली द पीपल यूज़ अनफर मीन्स, आमतौर पर जो लोग हैं वो नजायज़ राय इस्तेमाल करते हैं, एंड इलीगल मेथड्स और गैर कानूनी तरीके टू गेट बेनिफिट्स, फ़ायदे हासिल करने के लिए। तो इसको मैं थोड़ा सा इसके ऊपर अगर तबसरा करूँ तो स्टूडेंट्स देखें कि बाई करप्शन वो मीन द मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, यानी आपको जो अथॉरिटी दी गई है, आपको जो इख्तियार दिया गया है, आपको जो पावर्स दी गई हैं, आप उसके अंदर मिस यूज़ करना शुरू कर दें, उसका गलत इस्तेमाल करें तो ये आप करप्शन के ज़मरे में आएंगे। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, आसानी से याद की जा सकती है। इसको देखें, यूजली द पीपल यूज़ अनफर मीन्स, आमतौर पर जो लोग हैं वो नाजायज़ राय इस्तेमाल करते हैं, एंड इलीगल मेथड्स टू गेट बेनिफिट्स, सच पीपल आर कॉल्ड करप्ट, ऐसे लोग करप्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए तीसरी लाइन में, करप्ट पीपल डू नॉट डू देयर ड्यूटीज़ ऑनेस्टली, करप्ट लोग जो है अपनी ड्यूटीज़ को ऑनेस्टली नहीं सर अंजाम देते। एंड अडॉप्टेबल मीन्स, और नाजायज़ राय इस्तेमाल करते हैं टू गेट देयर एम्स, अपने मकासद के हसूल के लिए। करप्शन इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स, करप्शन बड़े मसाइल में से एक है, स्पेशली ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, ख़ास तौर पर जो तीसरी दुनिया के ममालिक लाइक पाकिस्तान जैसा कि पाकिस्तान। इस पैसेज के बाद स्टूडेंट्स अब दूसरा पैसेज देखें जिसमें मैंने इसका एनालिसिस किया है, इसका तजिया किया है कि ये चीज़ किस हद तक फैली हुई है और इसको दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। आइए देखते हैं।
करप्शन इज़ फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स इन पाकिस्तान। करप्शन पाकिस्तान में कई शक्लों में पाई जाती है। इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ब्राइबरी, ये रिश्वत की शक्ल में पाई जाती है। नेपोटिज्म, अकरबा परवरी की शक्ल में। डिफ्रॉडिंग, फ्रॉड लगाने के चक्कर में। एंड चीटिंग और धोखाधड़ी की शक्ल में। इट हैज़ बिकम एन इंटेग्रल पार्ट, ये एक लाजमी हिस्सा बन चुकी है ऑफ आवर सोशल एंड पॉलिटिकल कल्चर, हमारे सियासी और समाजी कल्चर का। फ्रॉम लो पेड एम्प्लॉइज़, कम तनख्वाह वाले मुलाजमीन से लेकर, टू पॉलिटिकल लीडर्स, सियासी लीडरान तक, ऑल आर इन्वॉल्व इन करप्शन, सारे ही इन्वॉल्व हैं करप्शन में। इवन आवर पॉलिटिकल मिलिट्री ऑफिशल्स, हत्ता कि हमारे जो मिलिट्री ऑफिशल्स हैं, फौजी जो ऑफिशल्स हैं, हैव फॉलन अ प्रे टू दिस मैनस, वो इस लानत का शिकार हो चुके हैं। टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, दिस इंक्रीजिंग करप्शन, ये बढ़ती हुई करप्शन इज क्रिएटिंग डिप्रेशन, इससे डिप्रेशन पैदा हो रहा है, लोग डिप्रेस हो रहे हैं, मायूसी पैदा हो रही है, डिसअपॉइंटमेंट पैदा हो रही है, एंड सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो रहा है अमंग द पीपल, आवाम में। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डिसअपॉइंटमेंट, इस डिसअपॉइंटमेंट के नतीजा में दे टू आर इंडल्जिंग इन करप्शन, लोग भी फिर करप्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। दिस इज़ वाई करप्शन इज़ इंक्रीजिंग इन अवर कंट्री, यही वजह है कि हमारे मुल्क में करप्शन बढ़ती जा रही है। अच्छा, CS के स्टूडेंट्स और या जो PPSC के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो लेंथ है उनको ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो वो इसी बुनियाद पे इसका एनालिसिस थोड़ा सा वसी कर सकते हैं, चूँकि ग्रेजुएशन लेवल पर ये जो ऐसे है ज़्यादा लेंथ रिक्वायर्ड नहीं होती, 400 के करीब वर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो इसलिए ये इसके लिए मैंने इतनी ही आउटलाइन टाइप के पैसे लिखा है। तो बाकी जो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना एनालिसिस जो है वो उसको बढ़ा सकते हैं, जो PMS के स्टूडेंट या PPSC के स्टूडेंट्स या CSS के जो स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, जिसमें मैंने कॉजेज़ डिस्कस किए, ये कॉजेज़ वाला पैराग्राफ है, खालिस्तान इसमें सिर्फ कॉजेज़ ही होंगे। देयर आर मैनी कॉजेज़ ऑफ करप्शन, करप्शन की कई वजूहात हैं। लेट अस एनालाइज दीज कॉजेज़ वन बाय वन, आइए इन कॉजेज़ को एक एक करके देखते हैं। इन माई व्यू द मेजर कॉज ऑफ करप्शन, मेरे ख्याल में करप्शन की बड़ी वजह इज़ द डिज़ायर टू बिकम रिच एंड रिच, रिचर कह लें, रिचर एंड रिचर भी ठीक है, अमीर से अमीर तर होने की ख्वाहिश है। करप्शन इज़ कंसीडर्ड टू बी द शॉर्टकट वे, करप्शन को हम शॉर्टकट वे समझा जाता है, यानी करप्शन को लोग एक शॉर्टकट वे, एक मुख्तसर रास्ता समझते हैं ऑफ बिकमिंग एक्सट्रीमली रिच, इंतहाई अमीर होने का। सो द पीपल, लिहाजा जो लोग हैं, अडॉप्ट डिफरेंट ईवल वेज़, बुरे तरीके इख्तियार करते हैं, नाजायज़ तरीके इख्तियार करते हैं टू बिकम रिच, अमीर होने के लिए। सेकेंडली, द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच, यानी अमीरों और गरीबों में जो फ़र्क है, इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन, वो भी करप्शन की वजह है। द पुअर हैव नॉट इनफ सैलरीज, गरीब जो हैं उनकी ज़्यादा सैलरीज नहीं होती, अर्निंग नहीं होती, तनख्वाहें नहीं होती टू फुलफिल दर नीड्स, अपने ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। और पुअर गवर्नमेंट, अगले पेज में देखें, सर्वेंट जो हैं और गरीब सरकारी मुलाजमीन जो हैं, लाइक पुलिसमैन, जैसा कि पुलिस वाले, एंड क्लर्क्स, और क्लर्क्स जो हैव नॉट इनफ सैलरीज, उनकी ज़्यादा सैलरीज नहीं है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड्स, अपने ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। सो दे फॉल एन ईजी प्रे टू करप्शन, लिहाजा वो तो फिर बड़ी आसानी से करप्शन का शिकार हो जाते हैं। द पुअर पर्सनस, गरीब लोग, हु कैनट बाई फूड, जो खाना नहीं खरीद सकते, प्रॉपर क्लॉथिंग, मुनासिब कपड़े नहीं खरीद सकते, एंड मेडिसिन और अद्वियात नहीं खरीद सकते, डू नॉट केयर फॉर मोरालिटी, वो अखलाकियत की परवाह कहाँ करेंगे। तो जाहिर बात है कि वो सोशल सिस्टम के दुश्मन बन जाते हैं, उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, एंटी हो जाते हैं, तो अखलाकियत की परवाह नहीं करेंगे। सो दे आर ईज़िली टेम्प्टेड, लिहाजा वो भी बड़ी आसानी से लालच में आ जाते हैं टू इवल डूइंग्स, कि वो गलत काम करें, करप्शन करें। थर्डली देखें, डियरनेस, वेरी इंपॉर्टेंट है। डियरनेस इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन, महंगाई भी करप्शन की बड़ी वजह है। द प्राइसेस ऑफ डेली यूज थिंग्स, रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो चीज़ों की कीमतें हैं, आर इंक्रीजिंग विद एवरी पासिंग डे, वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। बट द इनकम लेवल इज़ लो, लेकिन इनकम लेवल थोड़ा है। सो पीपल फॉल अ प्रे टू करप्शन, ज़्यादा लोग करप्शन का शिकार हो जाते हैं। फोर्थली देखेंगे, इग्नोरेंस इज़ आल्सो ए मेजर कॉज ऑफ करप्शन, जहालत भी बहुत बड़ी वजह है करप्शन की। इन पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान के जो ज़्यादातर लोग हैं, या लोगों की जो अक्सरियत है, आर इग्नोरेंट, वो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, उन्हें शऊर नहीं है। दे आर अनअवेयर ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज़, वो अपने हकूक़ व फ़राइज़ से गाफिल हैं, उन्हें पता नहीं है, बेखबर है। दे डू नॉट मेक द राइट यूज़ ऑफ देयर वोट्स, वो अपने वोट्स का सही इस्तेमाल नहीं करते। दे कास्ट वोट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशंस, वो तल्लुकात की बुनियाद पर वोट दे देते हैं। इवन दो द पर्सन दे आर इलेक्टिंग, हालांकि जिस शख्स को मुंतखब कर रहे होते हैं, इज़ वेरी करप्ट, बहुत करप्ट भी हो।
एज अ रिजल्ट नतीजे के तौर पर करप्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, नतीजे के तौर पे जो करप्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं यानी बदनवान नुमाइंदे कम इनटू पावर, इक़्तिदार में चले जाते हैं। दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और फिर ये मुंतखब नुमाइंदे स्ट्रगल फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, सिर्फ अपने मफादात के लिए जद्दोजहद करते हैं, उन्हें आवाम से कोई सरोकार नहीं होता है। इसके बाद पैसेज देखें, एक फुली फ्लैज पैसेज है जिसमें सिर्फ तजावीज़ हैं, तो इसमें आप सिर्फ तजावीज़ को ही डिस्कस करेंगे। मैंने 3-4 तजावीज़ दिए हैं, आप ज़रूरत के मुताबिक और ऐसे को लेंथ देने की गरज से आप ज़्यादा भी तजावीज़ दे सकते हैं। जैसे देखें, आई वुड लाइक टू गिव द फॉलोइंग सजेशंस, मैं दर्ज झेल तजावीज़ देना चाहूँगा इन दिस कनेक्शन सिलसिले में। फर्स्टली, गवर्नमेंट शुड इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, हुकूमत को चाहिए कि मुल्क की जो मुआशी हालत है उसको बेहतर बनाए। द सैलरीज ऑफ द लो पेड एम्प्लॉइज़, कम तनख्वाह वाले मुलाजमीन की जो सैलरीज़ हैं शुड बी इंक्रीज, वो बढ़ाई जानी चाहिए। सो डैट द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर में बी डिक्रीज्ड, ताकि अमीरों और गरीबों में जो फ़र्क है वो कम हो सके। सेकेंडली, द प्राइसेस ऑफ द डेली यूज़ थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की जो कीमतें हैं, डेली यूज़ थिंग्स की कीमतें शुड बी कंट्रोल्ड होनी चाहिए, काबू में होनी चाहिए। थर्डली, गवर्नमेंट शुड मेक इफेक्टिव पॉलिसीज़, हुकूमत को चाहिए कि वो मौसर पॉलिसियाँ अपनाए टू स्प्रेड एजुकेशन फैलाने के लिए अमंग द पब्लिक, अवाम में, सो डैट, ताकि दे में डिफ्रेंशिएट, ताकि वो फ़र्क कर सके। डिफ्रेंशिएट होता है डिफरेंस करना, फ़र्क करना, बिटवीन व्हाट इज़ राइट, बिटवीन द ऑनेस्ट एंड द डिसऑनेस्ट, ईमानदार लोगों में और बेईमान लोगों में। फोर्थली, एंटी करप्शन कमीशन, और एक एंटी करप्शन कमीशन जो बनाया जाए शुड बी मेड इवन मोर इफेक्टिव। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है, नैब है, जैसे एंटी करप्शन है, तो उनको ज़्यादा मौसर बनाया जाए, मोर इफेक्टिव एंड मोर पावरफुल, और उनको ज़्यादा बाइख्तियार बनाया जाए। दिस कमीशन शुड कंसिस्ट ऑफ वेरी ऑनेस्ट फेलोज़, और ये कमीशन जो है वो मुश्तमिल होना चाहिए ईमानदार लोगों पर। फिफ्थली, दोज हू आर फाउंड गिल्टी ऑफ, वो लोग जो गिल्टी पाए जाएँ गिल्टी ऑफ करप्शन के, यानी वो जो लोग बदनवानी में मुलवस पाए जाएँ या उसके कसूरवार पाए जाएँ, शुड बी गिवन हैवी पनिशमेंट्स, उनको भारी सज़ाएँ मिलनी चाहिए। देयर प्रॉपर्टीज़ शुड बी कॉन्फिस्केटेड, उनकी जो जायदादें हैं वो ज़ब्त की जाएँ, ये एक तजवीज़ है। इसके बाद हम आखिरी पैसेज में इसका कंक्लूड निकालेंगे, बहुत छोटा सा मैंने कंक्लूजन निकाला आपके लिए। ये वी फॉलो द अबव मेंशन्ड सजेशन, अगर हम दर्जा बाला तजावीज़ पर अमल करेंगे, वी कैन चेक करप्शन टू ग्रेट एक्सटेंट, तो हम करप्शन को काफ़ी हद तक क्या रोक सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक मुनासिब लेंथ का ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए और इंटर के स्टूडेंट्स के लिए, F.Sc के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर, और PMS और CSS के जो स्टूडेंट्स हैं या PPSC के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़रा मटेरियल ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो इस मवाद को वो बतौर बेस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। होपफुली डियर स्टूडेंट्स का हमारे आज की जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।